पावर का मीनिंग क्या होता है? किसी भी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ बेसिकली पावर। मतलब सपोज़ करो कि आपने कोई भी काम किया है और बहुत जल्दी काम कर लिया, मीन्स कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। लेकिन वही दूसरा कोई और पर्सन है, उसने उस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, इसका मतलब उसके अंदर पावर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन को हम लोग डिनोट करते हैं W के साथ और टाइम को कैपिटल T के साथ, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास एवरेज पावर। एवरेज पावर वी ऑल नो, एवरेज अगर हमें फाइंड करनी होती है तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। और यहीं अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करनी हो, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, मतलब एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उस टाइम पे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ये देखो P इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू dW/dt। हम लोग डेरिवेटिव करते हैं जैसे हमने सेकेंड यूनिट के अंदर भी किया था काइनेमेटिक्स में, ठीक है, dW/dt। अब वर्क डन आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास, तो फोर्स हो गया F, ठीक है। आपको पता है W=F.S होता है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो F.S कैसे आएगा, स्मॉल वर्क डन है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या हो रही है, स्मॉल हो रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt। अब देखो dx/dt डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वो क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी, है ना। तो इसका मतलब P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो ये आ गई हमारे पास P इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसके बाद आती है इसकी यूनिट्स। पावर की यूनिट्स क्या होती है, बेसिकली वॉट। यूनिट्स ऑफ पावर आर वॉट, जिसको हम लोग W से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल W के साथ। इसके अलावा आपको पता है कि 1 वॉट किसके इक्वल होगा, आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम होता है। वर्क डन की यूनिट्स होती है हमारे पास जूल, और टाइम की यूनिट्स क्या होती है, सेकेंड्स। 1 वॉट कब होगा, जब हमारे पास वर्क डन होगा 1 जूल इन 1 सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा और जो यूनिट्स होती है हमारे पास वो है एक हॉर्स पावर। सुना होगा छोटी क्लासेस में आप लोगों ने, 9th क्लास में भी, ठीक है। हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 746 वॉट के, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 1 किलो वॉट की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होती है, 1000 वॉट के, राइट। और 1 मेगा वॉट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो दैट इज़ इक्वल टू 10⁻6 वॉट। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर क्लास 10 में हमने पढ़ा हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज़ इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। और इसके अलावा एक फार्मूला हमारे पास ये भी होता था I²R, वेयर R वॉज रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक फार्मूला हम लोग क्या करते थे, P = V²/R, और V यहाँ पे क्या होता था हमारे पास, वोल्टेज, और I क्या होता था हमारे पास, करंट, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।